10 मुहर्रम की रात थी। शम गरीबा का वक्त। इमाम बारगाह रोशनी से जगमगा रही थी। हर तरफ नौहा, अजान और आंसुओं का सफर चल रहा था। उसी भीड़ में एक सुन्नी लड़की काला दुपट्टा ओढ़े, हाथ में तस्बीह लिए, आंखों में आंसू लिए, चुपचाप अंदर चली आई। उसने बस इतना कहा, मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूं जो करबला में प्यासे शहीद हुए। लोग हैरान थे। इमाम साहब ने उसे देखा, लेकिन उसने सिर झुका लिया। इमाम बारगाह में नोहे की सदाएं गूंज रही थीं। मारिया चुपचाप एक कोने में बैठ गई थी। उसने काला दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ रखा था। तस्बीह उसके हाथों में थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना ही किसी को देखा, बस आंखें झुकाए बैठी रही। लोग उसे देख रहे थे। कुछ ने पहचान लिया कि यह सुन्नी लड़की है। कुछ चुप रहे और कुछ हैरान थे। लेकिन मारिया सिर्फ तस्बीह घुमाती रही और उसके लब हल्की आवाज में कह रहे थे, या हुसैन, मुझे करबला से रिश्ता नहीं बनाना था, मगर दिल के रिश्ते बन गए। जो लोग आपके साथ प्यासी शहादत पाए, मैं उनके लिए रोती हूं। उसी वक्त इमाम बारगाह में इमाम साहब की नजर उस पर पड़ी। वो कुछ देर उसे देखते रहे, फिर उनका सर झुक गया और आंखों में नरमी आ गई। कुछ देर बैठने के बाद मारिया उठकर चली गई, लेकिन उसकी आंखों का दर्द वहीं छोड़ गई। लोगों ने सिर्फ एक सवाल अपने दिल में महसूस किया, वो कौन थी और उसके दिल में इतना गम क्यों था? मारिया जा चुकी थी, मगर उसके बाद इमाम बारगाह में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जहां नोहे बज रहे थे, वहां लोगों के चेहरों पर सिर्फ एक सोच थी। कुछ लोगों ने कहा, वो लड़की कौन थी? इतना दर्द उसके दिल में क्यों था? एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, दिल रो रहा था उसका, जुबान नहीं। एक औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, उसकी आंखों में करबला लिखा हुआ था। इमाम साहब कुछ नहीं बोले, मगर उनका चेहरा बहुत कुछ कह रहा था, जैसे वो समझ गए हों कि उस लड़की के दिल का रिश्ता करबला से था। उसी वक्त नोहा खत्म हुआ और एक छोटे बच्चे ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, क्या वो बीबी वापस आएंगी? औरत ने बस इतना कहा, उन जैसे लोग कभी वापस नहीं आते, मगर उनकी दुआएं, उनका दर्द यहीं रह जाता है। इमाम बारगाह की रोशनी थोड़ी धीमी हो गई थी, मगर दिलों में मारिया का दर्द रोशन हो गया था। अगली सुबह इमाम बारगाह के आसपास एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर बस एक ही सवाल था, वो लड़की कौन थी? एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में करबला था, मगर उसकी जुबान खामोश थी। इमाम साहब ने अपने पुराने मददगार शौकत अली चाचा को बुलाया, जो पिछले 40 सालों से इमाम बारगाह से जुड़े हुए थे। इमाम साहब ने पूछा, क्या कल रात उस लड़की को देखा था? शौकत अली चाचा ने सोचकर कहा, उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे किसी पुरानी याद की परछाई हो। उसी वक्त इमाम बारगाह की एक पुरानी अलमारी से एक तस्वीर मिली। तस्वीर में एक आदमी अज़ादारी कर रहा था और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी, सिर पर काला दुपट्टा, हाथ में तस्बीह। इमाम साहब ने तस्वीर उठाई, आंखें नम हो गईं। ये तो इरफान है जो 20 साल पहले कुर्बानी की रात एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में शहीद हो गया था। और वो बच्ची? शौकत अली चाचा ने धीरे से कहा, इमाम साहब, वो लड़की मारिया थी, इरफान की बेटी। सुन्नी होते हुए भी उसका दिल करबला से जुड़ा था। जो लड़की कल रात नौहों के दरमियान रो रही थी, वो एक शहीद अज़ादार की बेटी थी और करबला का दर्द उसकी रूह में उतर चुका था। लोग उस तस्वीर को देखते रहे, कुछ पल चुपचाप, जैसे हर किसी के दिल में एक ही बात थी, करबला सिर्फ मजहब का रिश्ता नहीं, ये दर्द और मोहब्बत का रिश्ता भी होता है। अगली सुबह इमाम बारगाह के पुराने कमरे में हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लटकती हुई तस्वीरें और एक कोने में रखी हुई लकड़ी की अलमारी, जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। इमाम साहब धीरे धीरे चलते हुए उस अलमारी के पास आते हैं, हाथ बढ़ाकर धीरे से उसका दरवाजा खोलते हैं। अंदर रखी पुरानी चीजों के नीचे एक नीली मखमली कवर में लिपटी एक डायरी नजर आती है। वो डायरी उठाते हैं, उस पर धूल जमी हुई है। नाम लिखा है,
मारिया फातिमा इरफान। इमाम साहब थोड़ी देर उस नाम को देखते हैं, जैसे कोई भूली हुई दुआ याद आ गई हो। वो धीरे से डायरी का एक एक सफ़ा पलटते हैं। कुछ सफ़ों पर सूखे आंसुओं के निशान हैं, कुछ पर टूटी हुई तस्बीह के धागे चिपके हुए हैं। फिर वो एक सफ़े पर रुकते हैं। मारिया ने लिखा था, करबला कोई कहानी नहीं, ये हर उस दिल की आग है जो जुल्म के खिलाफ जला है। हर वो इंसान जो अकेले हक के लिए खड़ा होता है, उसकी रूह में करबला की धड़कनें गूंजती हैं। इमाम साहब की आंखें भर आती हैं। वो डायरी को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, ये सिर्फ डायरी नहीं है, ये करबला से दिल का रिश्ता है। मुझे उस सब्र से मोहब्बत है जो तीरों की बारिश में भी जिंदा रहा। तभी खिड़की से हवा का झोंका आता है और सफ़ा खुद ब खुद पलट जाता है। अगले सफ़े पर एक पुराना फोटो चिपका है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची मारिया अपने वालिद के साथ इमाम बारगाह के बाहर खड़ी है। बाप बेटी की आंखों में वही दर्द, वही जुड़ाव। इमाम साहब उस तस्वीर को देखते हुए बस इतना कहते हैं, कुछ रिश्ते खून से नहीं, दर्द से बनते हैं। इमाम साहब ने तस्वीर को दोबारा अलमारी में रखा और खामोशी से एक पुरानी चादर उठाकर उस पर डाल दी, जैसे किसी दर्द को वापस दिल के किसी कोने में छुपाया जा रहा हो। वो कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। आंखों में आंसू नहीं, मगर दिल में तूफान था। तभी उनकी नजर एक पुरानी शेल्फ पर रखी डायरी के पास एक छोटी सी तस्बीह पर पड़ती है। वही तस्बीह जो कभी एक बच्ची के हाथ में थी, अब तन्हा पड़ी थी। इमाम साहब तस्बीह को उठाते हैं और धीरे से हाथ में लेकर आंखें बंद कर लेते हैं। ये मोती नहीं, ये दुआ के आंसू हैं जो सिर्फ वो गिरा सकता है जिसका दिल करबला से जुड़ा हो। फिर एक पुरानी घंटी बजती है। इमाम बारगाह के दरवाजे पर कोई हाजिरी देने आया था। इमाम साहब पलटकर देखते हैं। एक बूढ़ा शख्स हाथों में एक चिराग लिए आया था। उसने कहा, कल रात जो नौहा था उसमें मेरी रूह रोई थी। वो लड़की, वो सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक याद थी जो हमेशा के लिए छोड़ गई। कुछ लोग कभी जाते नहीं, वो तस्बीह के मोतियों की तरह होते हैं, चुपचाप मगर हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। अगली शाम इमाम बारगाह के बाहर कुछ बच्चे करबला के झंडों के पास खेल रहे होते हैं। एक बुजुर्ग औरत वहां से गुजरते हुए रुकती है और धीरे से कहती है, कल की वो लड़की, उसकी आंखों में कुछ था, जैसे कोई पुरानी रूह वापस आई हो। उसी वक्त इमाम साहब बारगाह से बाहर आते हैं। उनकी आंखों में एक ठहराव होता है। एक जवान लड़का पूछता है, इमाम साहब, क्या आप जान गए उस लड़की के बारे में? इमाम साहब मुस्कराते हैं और कहते हैं, हाँ, वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक रिश्ता थी, उस वफा का जो मजहब नहीं देखती। वो आहट थी उस यकीन की जो करबला के दर्द को जीती है। फिर लोग हैरानी से देखते हैं। मारिया फातिमा खुद सामने आ रही होती है, काले कपड़ों में, सर झुकाए हुए। उसके हाथ में वही तस्बीह होती है। लोगों की आंखों में खामोश आंसू हैं। कोई कुछ नहीं कहता। सिर्फ इमाम साहब आगे बढ़कर कहते हैं, कभी कभी अल्फाज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग दुआ बनकर लौटते हैं और कुछ मोहब्बत बनकर, जैसे करबला की मिट्टी से उगते हैं। क्योंकि उसका नाम नहीं, उसकी नीयत जिंदा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो उसे सिर्फ एक वीडियो न समझिए, इसे एक सदका समझकर आगे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की रूह को भी करबला का पैगाम चाहिए हो। और हां, कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं भी उस मोहब्बत में शामिल हूं जो फिरका नहीं देखती। दिल से शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही जज्बाती और रूह को छू लेने वाली कहानियां रोजाना सुनना चाहते हैं तो अभी हार्ट विजन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये दिल से निकलकर दिल तक पहुंचने वाली सच्ची सदाएं हैं।